हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंप्यूटर मेमोरीज क्या क्या होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में आज थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। जैसा कि हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पहले की वीडियो में भी चर्चा की थी कि मेमोरी कंप्यूटर के वे हिस्से होते हैं जहाँ डेटा या प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, और यह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी इंटरनल स्टोरेज, जिसको हम भीतरी या आंतरिक मेमोरीज भी कह सकते हैं या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। सेकंड होती है आपकी बाहरी या सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं। आज हम चर्चा में करेंगे इन मेमोरीज के बारे में, थोड़ा डिटेल्स में हम जानेंगे कि ये मेमोरीज होती क्या है। तो वीडियो में बने रहिए, स्किप बिल्कुल ना करें। तो बात करते हैं मेमोरी की। तो फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, जो होती है रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी या फिर ऑप्टिकल डिस्क। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि हम अपने वास्तविक जीवन में किसी प्लॉट या खेत के क्षेत्रफल की गणना इंच, सेंटीमीटर, मीटर या फीट इकाइयों में करते हैं, ठीक वैसा ही हम कंप्यूटर मेमोरी को कुछ इकाइयों में मापते हैं। मेमोरी इकाइयों को नीचे दिखाया गया है, जो ये टेबल आपके सामने बनी हुई है। इसमें इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा आज विस्तार में जानेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे यूज़ होती हैं और क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिट की। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। यह शब्द बाइनरी अंक वाक्यांश से आता है। कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं, कंप्यूटर उसे बाइनरी अंक के हिसाब से ही स्टोर करके हमें दिखाता है। एक बिट में बाइनरी अंक 0 या 1 ही होता है। दूसरा है बाइट। ठीक है, बिट के बाद आता है बाइट। कंप्यूटर मेमोरी को लाखों छोटे छोटे खानों में बटी होती है। ऐसे हर एक खाने में बाइट या लोकेशन कहा जाता है। जिस प्रकार मरानों के सामने नंबर लिखे रहते हैं, उसी प्रकार मेमोरी के बाइट पर क्रम संख्याएं पड़ी रहती हैं, जिसे बाइट का पता चल जाता है, जिसे हम कहते हैं एड्रेस। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। जो बिट सबसे छोटी इकाई होती है वो 8 होती हैं। अब बात करते हैं किलोबाइट की। किलोबाइट डिजिटल जानकारी के लिए यूनिट बाइट का एक गुणक है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अंग्रेजी में इसे केबी कहते हैं, यानी 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। बात करते हैं मेगाबाइट की। तो मेगाबाइट क्या होता है? मेगाबाइट डिजिटल जानकारी के लिए यूनिट किलोबाइट का एक गुणक है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। अंग्रेजी में इसे एमबी कहते हैं, यानी 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। बात करते हैं टेराबाइट की। टेराबाइट डिजिटल जानकारी के लिए यूनिट मेगाबाइट का एक गुणक है। 1 टेराबाइट में 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अंग्रेजी में इसे टीबी कहते हैं, यानी 1 टेराबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। पेटाबाइट। पेटाबाइट डिजिटल जानकारी के लिए यूनिट टेराबाइट का एक गुणक है। 1 टेराबाइट में 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। 1 पेराबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, इसे पीबी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और मेमोरीज होती हैं, जैसे एक्साबाइट। एक्साबाइट 1024 पैराबाइट के बराबर होता है। जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। और योटाबाइट 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। अब बात करते हैं भीतरी मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी, रैम और रोम। भीतरी मुख्य मेमोरी कंप्यूटर सीपीयू का एक भाग होती है। इस मेमोरी के दो भाग होते हैं, रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा, प्रोग्राम या प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है।
एक रीड या राइट मेमोरी है जो मशीन के काम करने तक डेटा को स्टोर करता है। रैम अस्थिर होता है, अर्थात अस्थिर किसे कहते हैं, जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या बिजली बंद हो जाती है, चली जाती है, तो इसमें संग्रहित डेटा, जो भी हम काम करते हैं वो डेटा हमें नहीं मिल पाता है, वो खो जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो कोई प्रॉब्लम की वजह से गायब हो सकता है। अब बात करते हैं रोम की, जो एक्सटेंड है रीड ओनली मेमोरी, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डिवाइस में बिल्ट इन होता है। रोम चिप्स एक बाहरी इकाई में निर्मित होते हैं, जैसे फ्लैश ड्राइव और अन्य सहायक मेमोरी डिवाइस या हटाने योग्य डिवाइस चिप पर डिवाइस के हार्डवेयर में स्थापित होते हैं। बाहरी या सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, ये इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बाहरी मेमोरी, जिसे सेकेंडरी डिवाइस भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, यह मुख्य मेमोरी से थोड़ा अलग होती है। यह चुंबकीय डिस्क या बाहरी ड्राइव का रूप लेता है, जिसमें बहुत अधिक मेमोरी क्षमता होती है, लेकिन इसके एक्सेस मैकेनिज्म के कारण इनपुट आउटपुट एक्सेस समय बहुत धीमा हो जाता है। कंप्यूटिंग में भारी स्टोरेज के लिए ऐसे उपकरण शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर जानकारी संग्रहित करते हैं। ऐसे उपकरण स्थायी रूप से कंप्यूटर से जुड़े हो सकते हैं, हटाने योग्य हो सकते हैं या हटाने योग्य मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। इसमें हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी डिस्क या पेन ड्राइव आती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी ही इम्पोर्टेंट जानकारी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको इसमें सिखाऊंगी, और सारा ही जो डेटा कैसे स्टोर होता है, कहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहना।